राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 13/6/1996। हमारे एक तरफ तो संसार है और एक तरफ परमात्मा है। तो संसार की तरफ ज्यों ज्यों जाएंगे त्यों त्यों दुख, संताप, हलचल महान बढ़ती ही चली जाएगी और पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, अन्याय बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर क्या होगा? हत्यारे, मतलब इधर जाएंगे तो महान अनर्थ ही अनर्थ, हत्याएं चलते ही जाएंगे। और परमात्मा की तरफ चलें तो दुख, संताप, व्याकुलता, घबराहट ये सभी मिटते चले जाएंगे। संसार की तरफ चलेंगे तो उनको बड़ी बड़े पाप, बड़ी बड़ी हत्याएं ये उनको बुलानी नहीं होगी उनको। और परमात्मा की तरफ चलने से मतलब ये जो हमारे दुख है, घबराहट है, ये सब मिटती चली जाएगी और शांति, आनंद होता चला जाएगा। संसार की तरफ प्रवृत्ति करते हैं, उसमें श्रम होता है, परिश्रम होता है, परिश्रम होता है। और परमात्मा की तरफ चलते हैं, इसमें परिश्रम नहीं है और गति होती है हमारी। परमात्मा की तरफ चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, हमारी एक गति होती है, यानी कि हम परमात्मा के नज़दीक होते चले जाते हैं, परमात्मा के नज़दीक होते चले जाते हैं। तो संसार तो दूर होता चला जाता है और परमात्मा के नज़दीक तो हैं ही हम। दूर नज़दीक परमात्मा तो है नहीं, पर गति होती है, वो एक गति होती है। तो ऐसा नहीं है कि यूँ दूर है कि भगवान अब यूँ नज़दीक आ गए, ऐसा नहीं है। हमारी गति के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा तो सब जगह है, पर हमारी गति परमात्मा की तरफ बढ़ती है और संसार से बढ़ती हटती चली जाती है और परमात्मा में लगती चली जाती है। तो संसार से हटना और परमात्मा में लगना है, संसार से हटना, परमात्मा में लगना है, अथवा परमात्मा में लगना है और संसार से हटना है। संसार वैसे ही सब जगह है, परमात्मा वैसे ही सब जगह है। परमात्मा संसार में, परमात्मा वैसे ही सब जगह है। संसार नहीं, संसार नहीं है, वहाँ भी परमात्मा है। तो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। हमारा उद्देश्य जब परमात्मा की तरफ हो जाता है, क्या होता है? संसार से हम ऊंचे उठते हैं और जब संसार की तरफ होता है तो संसार भी से नीचे गिर जाते हैं, संसार से भी नीचे गिर जाते हैं। संसार से नीचे गिरने का मतलब संसार हमारे ऊपर हो जाता है और हम नीचे हो जाते हैं, इतने गिर जाते हैं। और परमात्मा की तरफ चलते हैं तो हम ऊंचे हो जाते हैं और संसार नीचा हो जाता है। संसार में चलने में उद्योग है, परिश्रम है, मेहनत है, श्रम है, प्रवृत्ति है, थकावट है, दुख है, भय है। परमात्मा की तरफ चलने में कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई थकावट नहीं आती है। वो एक गति होती है, एक विलक्षण गति होती है, उसमें थकावट महसूस नहीं होती है। कई रात को जागने पर भी, सुबह जल्दी उठने पर भी और दिन भर लगे रहने पर भी उसमें थकावट नहीं होती है, उसमें एक उत्साह बना रहता है। तो ये गति का परिणाम है। जिस तरह से गंगोत्री से गंगा जी आते हैं, चलती हैं, तो कहाँ जाते हैं गंगोत्री? गंगा जी कहाँ जाती है? समुद्र की तरफ चलती है। अगर गंगा जी के अगर हम बांध बना दिया जाए, इतना ऊंचा बांध बना दिया, इतना ऊंचा कि वो सारा जल इकट्ठा होकर के फिर कहाँ जाएगा? जहाँ से गंगोत्री आई है वहीं हो जाएगा, रुक गई गति। अब गति तो रुक गई। ऐसे ही हम संसार की तरफ हमारे को बांध लग गया। अब क्या होता है कि वो गंगा जी का जल धीरे 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 जहाँ से आया है उधर निकलेगा। अब वो प्रवाह, पहले का प्रवाह भी दिखता है और हमारी वो दूसरी गति भी दिखती है। फिर सारा जल किधर जाने लग जाएगा? सारा जल अपने उद्गम स्थान पर, जहाँ से गंगा जी है,
अब वो उद्गम स्थान पर बांध लगाने पर हुआ क्या कि हमें क्या परिश्रम करना पड़ा बांध लगाने पर, वो जल तो अपने आप गंगोत्री की तरफ चला गया। इतना ऊंचा बांध बना दिया, इतनी दीवार ऊंची ऊंची बना दी। तो ठेठ गंगा जी के तो इधर में हमने प्रवाह रोक दिया संसार की तरफ से, संसार की तरफ हमें चलना ही नहीं है, तो एक बांध लग गया। तो गंगा जी ठेठ जहाँ से गंगा जी निकलती है वहाँ तक चली जाएगी। ऐसे संसार की तरफ से बांध लगा दिया जाए तो इसकी स्वयं ही गति खास जिसका अंश है, जहाँ से ये प्रकट हुआ है, जहाँ से ये बिछुड़ा है, ठेठ वहाँ पहुँच जाएगा। एकदम बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया महाराज जी ने। जहाँ से बिछुड़ा है वहाँ ठेठ पहुँच जाएगा और उसमें गति होती है। ऐसे हमारे संसार से विमुख होने से हमारे में एक गति होती है। और अगर संसार की तरफ चलेगा तो संसार की तरफ चलेगा तो वह अलग ही अलग होता जाएगा। और ऐसा अलग होता जाएगा कि फिर वह ठेठ पहुंचना तो दूर की बात है, फिर तो 84 लाख योनियों में, फिर नरकों में, कहाँ कहाँ चला जाएगा, कैसी कैसी दुर्दशा होगी। ऐसी बातें थोड़ी मिलेगी, ऐसी सत्संग ऐसी बातें तो हमें मिली है। अब इसका अगर हम जीवन में न लाएं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ बताओ। ये तो चला जाएगा, फिर विमुख होता तो ऐसा पतन हो जाएगा। और परमात्मा के सन्मुख होते होते तो प्रकाश मिलता जाएगा। जैसे गाड़ी चलती है, अंधेरा है, तो हम ज्यों ज्यों चलते हैं तो प्रकाश हमें रास्ता दिखाता रहता है। ऐसे ही हम परमात्मा की तरफ चलें तो हमें प्रकाश मिलता ही जाएगा। परमात्मा की तरफ शांति, इधर शांति है परमात्मा की तरफ एकदम, और इधर में अशांति मिलती है। संसार में इसको महत्व देते हैं तो अशांति मिलती है। संसार की तरफ दुख मिलता है और परमात्मा की तरफ सुख मिलता है। सुख तो छोड़िए, सुख और दुख से अतीत आनंद मिलता है, बहुत विलक्षण आनंद, बहुत विलक्षण, स्वतः ही स्वाभाविक ही। और उस आनंद में परिश्रम नहीं पड़ता है, वो आपको हमको सबको मिल सकता है, उसमें उद्योग नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही। ये बात प्रत्यक्ष है। जो भाई बहन सत्संग करते हैं तो वे सत्संग की गहरी बातों को समझ लेते हैं। नया आदमी उन बातों को समझ नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुराने आदमी इन बातों को कहो, जो नया आदमी सत्संग में आया है और जो पुराने सत्संग करने वाले हैं, जो महाराज जी की वाणी सुनते हैं और वैसा जीवन बनाने का उद्योग करते हैं, तो उनको बातें ये समझ में नहीं आएगी। उनकी एक गति होती है सत्संग करने वालों की, उनकी एक गति हो रही है, उनका स्वतः ज्ञान बढ़ता है, परमात्मा की तरफ गति होती है और ये बातें उनको समझ में आने लगती है। और नए आदमी को बताओ, नहीं समझ में आएगी, क्या बोले महाराज जी, क्या है संयोग, क्या होता है वियोग, क्या होता है, पता ही नहीं। तो हमारे सत्संग में संस्कार पढ़ते रहते हैं। सत्संग में अगर देखिए, सत्संग में भजन ध्यान संयम, सत्संग भजन ध्यान संयम, ये साधन करेगा और साधन में तत्पर रहेगा, त्यों त्यों परमात्मा की तरफ प्रतिक्षण बढ़ेगा, त्यों बढ़ेगा। और बढ़ेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। थोड़ा सा तत्परता तो है चाहिए, सावधानी भी चाहिए, कहीं समय ऐसा नहीं है गफलत में चला जाए। हमारा समय किस में जाता है ये देखना चाहिए। गफलत में ठहर जाते हैं ना, और कभी कभी क्या होता है कि कुसंग हो जाता है और फिर पतन होने लगता है। सबसे आजकल प्राय कुसंग ही कुसंग है। बड़ा लोग एकदम भूल ही गए हैं कि हमारे मिला हुआ है और ये शरीर रहने वाला नहीं है, और इसी में लगे हुए हैं। फिर होगा कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं होगा। अगर हम सावधान होकर के इस साधन में लगते अब तक तो कितने उन्नति हो जाती है हमारी। तो ये सावधान रहना है, स्वतः गति होती है, सावधान होती है। सावधान रहने से जो बातें सुनी है उसमें सावधान रहें कि हमें गफलत ना हो जाए कहीं। और वो सावधानी क्या होती है कि गति होती है ना, उसमें परमात्मा में ऐसी विलक्षणता है कि उधर में थोड़ी गति होने से फिर परिश्रम नहीं होता है बाद में। बिना परिश्रमी ये स्वतः ही
बोध की तरफ चलता ही चलता है, चलता ही चलता है। परमात्मा तत्व क्या है, संसार से वैराग्य क्या है, तो ऐसे होता ही जाता है। फिर उसको क्या होता है कि बोध होता है। ऐसे मनगढ़ंत नहीं है कि बोध नहीं होता है, बोध होता है, संसार से वैराग्य होता है। अगाड़ी फिर प्रेम की तरफ चलता है, फिर प्रेम की तरफ होता चला जाता है। फिर इधर फिर आसक्ति, कामना, वासना, आशा, तृष्णा ये छूटती जाती है, ये छूटती जाती है। उस परमात्मा की तरफ आकर्षण होता ही चला जाता है, प्रेम मिलता ही चला जाता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। और फिर अखंड रस मिलता है, और फिर प्रेम में अनंत रस मिलता है, मिलता ही चला जाता है, अनंत आनंद मिलता है, स्वतः ही, स्वाभाविक ही। तो मनुष्य को स्वतः स्वाभाविक स्वाध्याय साधन स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक क्यों? अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ में मन लगना चाहिए। संसार में मन लगता है तो पतन करने वाली है, नीचे जाने वाली है, संसार से भी नीचे चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, दुख में। ये अपने को स्वाभाविक उन्नति करने वाली है, स्वतः है, स्वाभाविक है। तो भाई बात यह है कि अपने परमात्मा की तरफ चलना है। परमात्मा की तरफ चलने को तो उन्नति कहते हैं, और संसार की तरफ चलने को अवनति कहते हैं। अब उन्नति में क्या होता है कि विषयों का जो आकर्षण है, विषयों का आचरण है, राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष रहित होकर किया जाए। विषयों का आचरण, राग नहीं है, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, आकर्षण नहीं होता है। हमारे को आज राग होता है, भोग होते हैं, अब किसी में आकर्षण होकर के होता है, भोजन में आकर्षण होता है, कपड़े पहनने में आकर्षण होता है, और रागपूर्वक ग्रहण करते हैं विषयों को हम, रागपूर्वक नहीं। रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति है, ये गलत है। ये नहीं, अब तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम तो ये, और द्वेषपूर्वक करते हैं कि उस आदमी को मैंने त्याग कर दिया, वो आदमी खराब है, उससे मैं बात नहीं करूँगा, वो आदमी ठीक नहीं है। ये द्वेषपूर्वक त्याग है। त्याग करना है, द्वेषपूर्वक नहीं। ये द्वेषपूर्वक त्याग प्रवृत्ति है, ये फंसाने वाली है। रागपूर्वक है, ये ग्रहण करना है, ये पुष्ट करने वाली है, राग को बढ़ाने वाली है। ये जितना जितना पुष्ट करेंगे उतना उतना परमात्मा की तरफ चलने में बाधा लगेगी। जितना जितना संसार की तरफ आकर्षण होगा और रागपूर्वक होगा, उतनी उतनी परमात्मा में चलने में बाधा लगती जाएगी। इनको क्या करें कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, इन इंद्रियों में भोगों का आकर्षण स्वतः है, स्थित है, व्यवस्था से है। इंद्रियां खींचती है भोगों की तरफ, पर अपने क्या करना है कि तयोर न वस्मा गच्छेत, इन इंद्रियों का अनुसरण नहीं करना है। मन का, बुद्धि को इनमें नहीं मिलाना है। बुद्धि को उन्नति की तरफ, इधर जो पारमार्थिक मार्ग की तरफ चलाना है। तो इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष हैं। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल वेदनीयम सुखम, अनुकूल में सुख दिखता है, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिसको अनुकूल समझते हैं उसमें हमारे को राग होता है, और जिसको हम प्रतिकूल समझते हैं उसमें हमको दुख होता है। प्रतिकूल अनुकूल वेदनीयम, तो ये राग द्वेष है। ये परिपंथिनो, ये रास्ते के चोर हैं, डाकू हैं, दस्यु मार्ग के लुटेरे हैं। राग और द्वेष से बचो भाई। क्यों राग द्वेष करो? क्यों आकर्षण करो संसार में? क्यों इसमें सत्य मानो, इसको सच्चा मानो? असत्य है उसको सत्ता दी। कल का दिन नहीं रहा, कल का भोग लिया, कल का सुख ले लिया, कल गफलत में समय चला गया, क्या मिला? और का होशियार होना अपने को कि इनके वश में नहीं होंगे। ये हमारा नाश करते रहते हैं। कितना नाश हुआ है हमारा, राग द्वेष। इससे अगर सावधान रहें तो फिर मार्ग लूटते नहीं है, फिर लुटेरे नहीं लूट नहीं सकते हमको। कब? जब हम सावधान रहें कि नहीं, हम विषयों की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने जीवन को संयमित मर्यादित बनाएंगे। तो देखो कि जो हमारे अच्छाई सत्संग से आज हम उन्नति की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, कि हमें इनके चक्कर पे फेट में आ जाते हैं, इनके राग द्वेष के। आज हमारी पूंजी खत्म हो रही है,
इधर तो हम पूंजी करते हैं सत्संग की, और उधर राग द्वेष करके हमारी खर्च हो जाती है। ये हमारी पूंजी को लूटते रहते हैं। हम सत्संग करते हैं, जल्दी उठते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पर हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है कि हम इस राग द्वेष में फंसे रहते हैं। हमारी खर्च होती रहती है, प्राय चिंतन करते रहते हैं। संतों ने तो ऐसी बात है, मानो मार्ग के लुटेरे हैं। संतों के पद में आता है कि मार्ग में लूटती है ये 500 ये इंद्रियां है ना, 500 विषय ये मार्ग में लूटते हैं। तो ये मतलब है कि ये जाने नहीं देते हैं हमारे को, आगे हमारे को बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये इंद्रियों में जितनी जितनी आसक्ति है ना, ध्यान दीजिए, जितनी जितनी आसक्ति है ना, जितनी जितनी इंद्रियों की आसक्ति है हमारी, इंद्रियों को हम इसके साथ संबंध रखते हैं, पदार्थों में जितनी हमारी महत्व बुद्धि है कि ये तो बहुत पैसा है, पैसा बड़ी चीज़ है, ये तो बहुत पैसे वाला है, इसका सुंदर रूप है, जितना जितना हम आकर्षण होता है, जितना जितना इसमें प्रभाव दिखता है संसार में, ये दबाने वाली चीज़ है। ये धन है, ये पदार्थ है, ये बड़ी भारी चीज़ है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि थारी काया नगरी को कूण धनी। इस काया नगरी का पाँच जनी लूटती है हमको, 5 जना लूटता है। आशा तृष्णा नदियाँ भारी और बह गए संत बड़े ब्रह्मचारी। ये बड़े बड़े आदमी बह गए इसमें। ये कारण क्या हुआ? इंद्रियों को महत्व दिया, इंद्रियों में आसक्ति रह गई, तो फिर वो जग जाएगी। सामने आने से पदार्थ ज़्यादा ऐसे आते हैं तो वह क्या, तो कौन ऊंचा उठता है कि ऊपरे कोई भगवान के भक्त होते हैं ना, वो ऊंचे उठ जाते हैं, चमक उठे जिंदगानी। तो ये देखिए धन पदार्थ है, ये इनका महत्व जो भीतर में है ना, उससे हमारी अच्छापन उठा लेती है ये। अब अगर भगवान की तरफ चलें तो इनसे अच्छापन उठ करके और परमात्मा में जागृत हो जाए तो फिर वास्तव में अच्छापन है, इसमें अच्छा ही अच्छापन है। और इस संसार में अच्छापन है ही नहीं। इसमें क्यों नहीं है? इसमें अच्छापन है नहीं और हमने अच्छापन मान लिया, इसको सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, और इसकी सत्ता महत्ता है नहीं, तो हमारे को क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। क्या संसार तो मिलता नहीं है, मिलेगा धोखा बाद में। अच्छापन है नहीं। तो ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सत है। ये सत असत, सत है ना सत, निरंतर सत्य क्या है ये दिख रहा है ना, ये असत में बदल रहा है। अभी देखता है थोड़ी देर पहले का समय असत में बदल गया। हम बैठे थे, उठे थे जब, अब वो असत में बदल गया। कल वाला दिन असत में बदल गया। सत्य की तरह दिखता था, नित्य अनित्य में बदल गया। ये हैपना नहीं है इसमें, इसमें बदल रहा है। अब इधर हैपना ही जागृत होता है, नहीं पना बदल रहा है, नहीं पना जा रहा है भाई। तो नहीं पना क्या है? असत का भाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। मानो हमको ये दिख रहा है कि हम इनके साथ रह रहे हैं, हम ये केवल भूल भुलैया है, असत का भाव नहीं है। जो हम देखते हैं कि ये देखो हमारे को, ये देखो धन है हमारे, देखो ये शरीर है, देखो ये है, ये मानो सत्ता ही नहीं है, मानो बड़ी जड़ता है, वे जड़ता में चले जा रहे हैं। सत्य है नहीं इसमें। इसको बात कोई भी हो समझ लो जल्दी से। ये ज्यों राग पदार्थों का संग्रह करता है राग पूर्वक, ज्यों ज्यों इसका सुख लेना चाहता है, त्यों त्यों इसका भारी पतन होता चला जाता है। उसको पता नहीं है कि आगे क्या परिणाम होगा, कहाँ कहाँ भटकेंगे, कितना दुख भोगना पड़ेगा। कोई ऐसी बात थोड़ी कह रहे हैं महाराज जी। तो हम किसके हैं? परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो ये सहज सुख राशि है। तो सहज सुख राशि के होने में सुख साथ साथ में इसकी परमात्मा के साथ एकता है। और वास्तव में सुख तो है परमात्मा की तरफ, क्योंकि सुख सहज राशि है तो परमात्मा की तरफ। और ढूंढता है संसार में, कहाँ से मिलेगा? संसार में कहाँ से मिलेगा? ढूंढता है संसार में, और उसका दुख बढ़ता ही चला जाता है। इतना धन कर लेंगे, ऐसा मकान बन जाएगा, ऐसे हमारे बेटे पोते हो जाएंगे, ऐसे हमारे सुख हो जाएगा। इसमें लगा रहता है रात और दिन। किस में लगना चाहिए था और किस में लग गया? ज्यों ज्यों सुख की इच्छा करता है त्यों त्यों एकस्य दुखस्य
एक दुख आया फिर दूसरा तैयार, एक दुख मिटा फिर दूसरा दुख तैयार हो गया, और दूसरा मिटा फिर तीसरा आके खड़ा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे समुद्र की लहर की तरह। इतने जीवन में कभी सुख तो मिला ही नहीं। इतना धन होने से सुख हो जाएगा तो इतना धन हो गया तो सुख मिट गया, दुख मिट गया क्या? इतना हमारे ये हो जाएगा तो हमारे सुख हो जाएगा, तो वास्तव में सुख होता नहीं है, वहम होता है सुख का, और दुख बढ़ता ही चला जाता है। हर ज्यों ज्यों संग्रह और भोग की इच्छा मिटती चली जाती है, त्यों त्यों इसको उन्नति होती चली जाती है, होती चली जाती है, परमात्मा की तरफ होती चली जाती है, स्वतः ही बढ़ता ही जाता है, स्वाभाविक। मानो तो क्योंकि जिसका अंश है उसी की स्वतः ही उसकी तरफ हो गया, तो वो उसी के मतलब बाहर आती रहेगी। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकली गई, तो हमने बांध बना दिया एक बहुत ऊंचा, तो वो गति आएगी तो बहुत जोर से आ रही है गति, लेकिन हमने बांध बना दिया, अब वो वापस उधर जाएगी। देखो आप लोग कैसे जाती है एकदम से। तो कई बार देखते हैं ना गंगा जी की यहाँ पे, तो जल आ रहा है ना, लेकिन सामने दीवार है, तो वह वापस ओ इधर में जहाँ से आ रहा है उधर में किनारे किनारे पर दिखता है कि उधर की तरफ बह रहा है, तो ऐसे वापस बहने लग जाता है। तो ऐसे परमात्मा की तरफ हमारी गति होने लग जाती है। और उसमें गति में क्या होता है, उस गति में परिश्रम नहीं होता है। तो परिश्रम क्यों नहीं हुआ कि हमने बांध लगा दी। अब उधर जाने में कोई परिश्रम थोड़ी होगा गंगा जी की तरफ जाने में, क्योंकि अब संसार मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं, मेरा नहीं, और मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं है इस तरफ। तो स्वतः ही गति होती है संसार की तरफ रुकावट होने पर। तो सत्संग करने वालों को सत्संग की तरफ क्या होता है, पढ़ाई करने में तो हमारे सुनने में तो रुचि है, हम सुनते हैं, और पर हमारे ऐसे जीवन में नहीं लाने की चेष्टा करते हैं, हमारे जीवन में कैसे उतरे। अगर हम इस तरफ हमारी वृत्ति हो जाए कि इन अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो उन्नति हो जाएगी। फिर संसार के बांध लगने से स्वतः परमात्मा की तरफ गति होती है। तो बांध लगाने की ज़रूरत है, तो इसकी आवश्यकता है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितना उद्योग आवश्यकता उतनी नहीं है। परमात्मा की तरफ तो स्वतः गति होगी, गंगा जी की स्वतः गति होती है उधर जिस जहाँ से आई है। तो बांध लगाने की, संसार से मतलब हटने की, संसार से विमुख होने की, उसकी उद्योग की आवश्यकता है। हटने की तरफ गति करेंगे तो परमात्मा की तरफ स्वतः गति होगी, एकदम ये बात है। गति करनी नहीं पड़ेगी। झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेगा, सत्य तो बोलेगा। तो परमात्मा की तरफ स्वतः गति होती है, स्वाभाविक हो जाएगी। और संसार की तरफ गति अस्वाभाविक है, ये कृति साध्य है। इसमें हम लोगों को तब होगा। और देखिए इसमें गति, अब परमात्मा में स्वतः गति, और उसमें क्या है, देखिए हम सत्संग रोज सुनते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, तो स्वाभाविक है। इसको हम लोग बस सीमित रखते हैं, सत्संग को हम सीमित रखते हैं, थोड़ा देर कर लिया फिर वही बातें, संसार की बातें। ये बात इसलिए हमारे जीवन में गति नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि फिर संसार की तरफ ही हम उधर चलने लग जाते हैं, फर्क पड़ता है, स्वाभाविक आनंद की तरफ चलता है। ये साधक का काम है। इस बात से संसार को जितना जितना अब इधर खींचता है, लेता है, अपनाता है, इधर में जाता है, तो इसमें जड़ता आती जाती है। और ज्यों ज्यों भोग और संग्रह का, ज्यों ज्यों भोग और संग्रह का त्याग करता जाता है। त्याग का मतलब महाराज ये नहीं करें कि आप घर छोड़ के चले जाओ, परिवार छोड़ के चले जाओ, ये नहीं कहते हैं। कि त्याग का मतलब है राग नहीं, किसी में आसक्ति नहीं, द्वेष नहीं। राग है, ये मिठास है, प्रियता है, इसका त्याग करना है कि ये मेरे काम आए, मेरी बात माने, मेरे को सुख देवे, ये मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं, इन पर विचार नहीं करते हम लोग। ये राग करते हैं ना, राग के कारण ही झगड़ा कड़ा होती है घर में। राग है, ये बांधने वाली चीज़ है। संसार के पदार्थों में जो भोग बुद्धि है, बढ़िया बुद्धि है, ये पतन करने वाली चीज़ है। संसार के तो बहुत धन पड़ा हुआ है, लोगों के पास बैंकों में बहुत रुपया पड़ा हुआ है, पर अपनी ममता नहीं है, तो वो हमारे को बांधता नहीं है। क्यों नहीं बांधता है? कि इसमें हमारा राग नहीं है। संसार में ममता रहित व्यवहार किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है।
इसे हमारी कोई ममता नहीं है किसी परिवार में ममता होती है तो उनके मर जाने से, हाँ, उनके तो हमको दुख होता है। तो बड़े बड़े राजा हुए हैं, अम्बरीश जैसे जनक राजा हुए हैं, उनके पास में बहुत राज्य था, बहुत बड़ा राज्य, बहुत धन था उनके पास में, पर वो कभी भी उसमें बंधे नहीं। बड़ी संपत्ति थी, वैभव था, बड़ा ऐश्वर्य था, होने पर भी उनकी वृत्ति संसार की तरफ नहीं थी। तो संसार से विमुख होकर परमात्मा की तरफ ये है। तो ये देखिए, जड़ की तरफ होने से, जड़ की तरफ अपने, तो क्या है कि हमारे स्वरूप की तरफ होनी चाहिए हमारी दृष्टि, जड़ की तरफ नहीं। जो अविनाशी हमारा स्वरूप है, जिसमें एक रूप रहते हैं हम इस परिवर्तन को देखते हैं ना, परिवर्तन को देखते हैं, वो हमारा स्वरूप है। उससे स्वरूप के साथ रहने से, अपने साथ रहने से क्या होता है कि चेतनता आती चली जाती है। तो परमात्मा की तरफ, जड़ की तरफ नहीं, और जड़ता की तरफ चलने से जड़ता आती चली जाती है, और परमात्मा की तरफ चलने से सत्य वैराग्य त्याग होता है। हम क्या है, शुरू में महाराज जी ने क्या कहा, एक हमारी तरफ एक तो परमात्मा है और एक तरफ संसार है, और हम बीच में है। अब देखिए कि एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ जीव है। ध्येय जब कनक कामिनी का होता है, भोग और ऐश्वर्य का होता है, सुख ले ले, भोग ले ले, फिर अनर्थ का कोई पार नहीं रहता है। तरह तरह के अनर्थ आते हैं, तरह तरह के पाप ऐसे होते हैं, ऐसे पाप होते हैं कि हत्या करने में भी इच्छुकता नहीं है वो, बड़े बड़े पाप करने में, व्यभिचार करने में कोई इच्छुकता नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा बड़ा भारी, हत्या तक करने के लिए बड़ा भारी, तो ये स्वाभाविक उसमें फंसता ही चला जाता है। जैसे दलदल में आदमी निकलना चाहता है और फंसता जाता है, ऐसे दलदल बताया इसको। तो दलदल में जो जो हिलता है उसका फंसता ही जाता है। दलदल का ऐसा स्वभाव है कि जो जो हिलता है त्यों त्यों फंसता जाता है। जो जो निकलने की चेष्टा करता है, इस तरह से जो जो संसार से निकलने की चेष्टा करता है त्यों त्यों फंसता ही जाता है। तो ये भजन ध्यान करो, तो भजन ध्यान करो, लोग अच्छा समझेंगे। तो ये भजन ध्यान लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारा वीडियो बनाएंगे, ये देखो हमारी जय जयकार करेंगे, हमारे चेला चेली बन जाएंगे। दिखता तो है कि ये भजन करता है, करवा रहा है, बढ़िया बढ़िया संगीत गाने भजन सुना रहा है, पर वास्तव में ये मतलब त्यों त्यों ये फंसता ही चला जाता है। ज्यों ज्यों दिखता तो साधन करता है, ऐसा है। उद्देश्य क्या है साधन का? उद्देश्य लोगों को रिझाना है, लोगों को दिखाना है, तो भैया ये फंसता ही जाता है, पता ही नहीं चलता है। उद्देश्य क्या है? आदर का, आराम का, वस्तुओं का इतना संग्रह हो जाए। ये भोग और संग्रह की वृत्ति है, ये पतन करने वाली है। कई लोग कहते हैं कि संग्रह मत करो, भोग मत करो। महाराज जी कहते हैं मैं संग्रह के लिए मना नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम छोड़ के चले जाओ, रुपया छोड़ दो, ऐसे नहीं कहता हूँ। रुपया संग्रह मत करो, ऐसा नहीं करता हूँ। तुम्हारे रुपयों में, उसमें संग्रह में जो आसक्ति है, उसको आधार मान रखा, अपने जीवन को अवलंबन मान रखा है, वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है। तो इच्छा करने से, इच्छा के बिना, बस इच्छा करने से नहीं होगा। और देखिए, इच्छा आप छोड़ोगे ना, धन की, पदार्थों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की इच्छा छोड़ दोगे तो आपके नया प्रारब्ध बनेगा। बिना चाहे वस्तु ज़्यादा आएगी, आश्चर्य होगा आपको कैसे आ गई, किस ढंग से देंगे पता ही नहीं चलेगा। वो बिना इच्छा के ज़्यादा वस्तुएं आती है, अधिक आती है, और चाहना से नहीं आती है, और बिना चाहने से बहुत ज़्यादा आती है। परंतु जो रात और दिन लगे हैं ना उनके ये बात, मेरी बात समझ में नहीं आएगी, पर बात है ऐसी, सच्ची बात है। हमने तो ऐसा देखा है, ऐसी बात होती है। इसका प्रमाण क्या है बताइए, ये आप बताएं। इसका प्रमाण बता रहे हैं स्वामी जी महाराज कि आप किसको देना चाहते हैं धन? जो लेना चाहते हैं, चोर डाकू हैं, उनको देना चाहते हैं, या जो संत महात्मा विरक्त है उनको देना चाहते हैं। और संत महात्मा कहते हैं कि हमारे को विचित्र ढंग से चीज़ें मिलती है, अपने अंतःकरण में महत्व बांधता है। महत्व किसका है? वस्तुएं नहीं बांधती है, रुपया नहीं बांधता है, संग्रह नहीं बांधता है, महत्व परमात्मा का हो जाए
तो देखिए सत्संग का एक हमने ढर्रा पकड़ रखा है सत्संग का, सत्संग सुन ली और बस वहीं पे एकदम झाड़ करके झाड़ पल्ला झाड़ सत्संग करते हैं। हम लोग को पल्ला झाड़ सत्संग करने की आदत पड़ गई है। लोग पल्ला झाड़ सत्संग करते हैं, इतना सुनते हैं। ये तो अगर इतना सुनने वाले, अगर बाढ़ कहते हैं कि कांटों की बाढ़ है ना, वो भी हरी हो जाए पर हमारे चिकड़े गड़े छांट नहीं पड़ती है। तो सत्संग का ढर्रा पकड़ गया है और हम सत्संग में उलझ गए। सत्संग करते हैं, सुनते रहते हैं रोज। आज तो स्वामी जी नई बात कहते हैं, आज तो बहुत बढ़िया, हाँ हाँ आज जैसी बात तो मिली नहीं। पर वास्तव में जीवन में सावधानी नहीं है, हमारे जीवन में बड़ी अवसावधानी है। पर देखिए किया हुआ सत्संग ऐसे ही नहीं जाता है और काम में लाने से बहुत जल्दी काम होता है, क्योंकि चीज़ अपनी है, वो मन गढ़ंत नहीं है, अपनी चीज़ है। संत महात्मा अपना अनुभव बता रहे हैं हमको कि आप इस तरफ चलो, आपको इसमें लाभ है। हमारी स्वतः गति होती है, क्योंकि अब अधोगति की तरफ तो हमने बांध लगा दिया। ऐसे तो अब ऐसे बांध तो लगाया नहीं और परमात्मा की तरफ चलते हैं हम लोगों सत्संगियों में यही कमी है, बांध लगाया नहीं संसार की तरफ और परमात्मा की तरफ चलते हैं तो गति नहीं होती है हमारी। तो हम क्या करते हैं, आराम बढ़िया चीज़ है, शरीर का आराम मिले, धन मिले, धन बढ़िया चीज़ है, आदर मिले। ये देखो दूर से पर्वत बहुत सुंदर दिखते हैं कि अरे बहुत बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे पर्वत है, हाँ कितने सुहावने हैं। और वहाँ जा कर के देखो सांप बिच्छू तरह तरह की हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं फिसल गए तो बस गए काम से। तो दिखता है ऊपर के दूर के ढोल सुहावने, तो ये देखिए क्या हो जाएगा दिखने में, कई बहनों को पता ही नहीं है। और कईयों को सत्संग में आते हैं तो इतना आनंद उनको मिलता है कि हमें तो पता ही नहीं था, और फिर लग जाते हैं रात दिन। तो ये संसार के वियोग में योग है, योग में योग है, योग दोनों स्वतः हैं। परमात्मा की तरफ गति स्वाभाविक है और ये अस्वाभाविक है, और एक स्वाभाविक है। पहले जो गीता जी में वर्णन हुआ शरीर और शरीर का वर्णन हुआ, और इसमें क्या है, हम परमात्मा के अंश हैं, सहज सुख राशि हैं। तो भाई सत्संग से क्या होता है, सत्संग से सूझ मिलती है, सत्संग से प्रकाश मिलता है, इस पता लगता है, कुछ ऐसा दिखने में आता है कि अरे हम कहाँ हैं, क्या हमारी दशा थी, कैसे मतलब गलत रास्ते पर थे हम, अब कैसे हमें प्रकाश मिला, सूझता है, फिर दिखने लग जाता है, फिर मार्ग साफ साफ दिखने लग जाता है, फिर वो उद्गम स्थान की तरफ दौड़ पड़ता है। अब कहाँ से आया कहाँ जाएगा वो पता चल जाता है उसको। घर का घर में सब ही जागे, घर का घर में सब ही जागे, घर की खबर न कहियो, कहाँ से आया कहाँ जीव जाती, ये भूलो फिरे सदा ही भूला फिर रहे हम सदा ही। कहाँ से आया कहाँ जीव जाया, घर का घर में सब ही जागे, घर की खबर नहीं, ये नहीं तेरा ये पहाड़ आया है, ये मुसाफिरी जगह है। ये कहते हैं संत महात्मा कि ये मुसाफिरी की जगह है, घर की तरफ ख्याल नहीं है तेरा, घर की खबर नहीं है, अपने ही अपने तो कहते हैं कि कौन बताता है, ये संत महात्मा में बताते हैं। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छोड़ चले जब हंसा, कौन ही कहाँ समाया है। तो ये देखो मुसाफिरी की जगह, अपना घर की तरफ ख्याल नहीं है, घर की तरफ ख्याल करो, ऐसी बात है भाई। बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बात है। महाराज जी ने अपनी बात की इतनी अच्छी प्रशंसा की और कहा कि बहुत बढ़िया बात है, अपनी चीज़ को प्राप्त करना और खुद की चीज़ ही है, खुद की चीज़ ही है। और बड़ी भारी पढ़ो धन क्यों नहीं लीजिए, बड़ी भारी बढ़िया बात है। ये पराई चीज़ है, ये शरीर संसार, ये प्राप्त होगी नहीं, इसमें लगे हैं रात दिन, ये प्राप्त नहीं होगी। अनंत जन्म बीत गए, प्राप्ति तो नहीं हुई, और अपनी है नहीं तो इसलिए कैसे प्राप्त हो जाएगी तुम्हारे को। अपनी चीज़ ही अपने को प्राप्त होगी और अपनी चीज़ जरूर मिलेगी। महाराज जी ने कहा इसमें कभी फैल नहीं होता है, नहीं होता है। ये महाराज जी अपनी बात बता रहे, फैल नहीं होता है, और संसार की चीज़ कभी मिलने वाली नहीं है, फैल ही फैल होंगे जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की और मुकुटवंशी वाले की जय।